क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक शब्द की ताकत क्या हो सकती है? कभी कभी कुछ शब्द इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि पूरे इतिहास की दिशा को बदल देते हैं। एक ऐसा ही शब्द है श्राप। एक ऐसा शब्द जिसने न केवल एक परिवार को बल्कि पूरे समाज को हिला दिया। शाप का अर्थ सिर्फ किसी को बदुआ देना नहीं होता, बल्कि एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए किसी का दर्द, क्रोध, असहनीयता, प्रतिशोध प्रकट होता है। जब अन्याय अपनी सीमाएं पार कर जाता है और जब न्याय की गुहार अनसुनी कर दी जाती है, तब शाप जन्म लेता है। इतिहास गवाह है कि जब जब शक्ति का अहंकार बढ़ा है और जब जब किसी को उसके सम्मान से वंचित किया गया, तब तब शाप ने अपनी शक्ति दिखाई। लेकिन सवाल यह है, क्या शाप नियति को बदल सकता था? क्या ये सिर्फ एक क्षणिक आवेग था या फिर किसी बड़े परिवर्तन की शुरुआत थी? ये जानने के लिए हमें उस घटना को देखना होगा जिसने इतिहास की धारा को ही मोड़ दिया। शाप तब जन्म लेता है जब अपमान ऐसे नहीं हो जाए, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में सबसे बड़े अपमान का सामना करता है, जब कोई व्यक्ति अपनी गरिमा, अपने अस्तित्व और अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर पाता, तब उसके शब्द शाप का रूप लेते हैं। एक ऐसा ही शाप इतिहास में दर्ज है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जिस क्षण में शाप दिया गया था, वो केवल क्रोध का क्षण नहीं था, वो पीड़ा और असहनीयता का क्षण था। यह शाप किसी साधारण व्यक्ति का नहीं था, बल्कि उस व्यक्ति का था जो स्वयं न्याय का प्रतीक था। लेकिन जब न्याय की देवी के साथ में अन्याय हुआ, तो फिर उसके शब्दों का प्रभाव भला कैसे ना हो? क्या ये नियति थी या बदले की भावना? शाप हमेशा दो तरह के होते हैं, एक जो बदले की भावना से दिया जाता है और दूसरा जो अनजाने में दर्द के कारण मुंह से निकल जाता है। लेकिन जब किसी के साथ में बार बार अन्याय होता है, जब उसे उसकी गरिमा से वंचित कर दिया जाता है और जब उसके जीवन के हर निर्णय को किसी और के हाथों में सौंप दिया जाता है, तब क्या उसका शाप केवल बदले की भावना कहलाएगा या फिर ये उस अन्याय की पुकार थी जिसे अब तक अनसुना किया गया था? ये शाप केवल शब्दों का खेल नहीं था, ये एक युग का निर्णय था। ये शाप एक ऐसी शक्ति से निकला था जिसका प्रभाव संपूर्ण सभ्यता पर पड़ने वाला था। ये कोई साधारण बद्दुआ नहीं थी, बल्कि ये समय की पुकार थी। इतिहास में कई ऐसे शाप हैं जिन्होंने समय को बदल दिया, लेकिन कुछ शाप ऐसे होते हैं जो केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सोच को ही बदल देते हैं। ये भी एक ऐसा ही शाप था। कहते हैं, जो बोया जाता है वही काटना पड़ता है। जब किसी के जीवन में बार बार कठिनाइयां आती हैं, जब उसका आत्मसम्मान दांव पर लग जाता है और जब उसके निर्णय किसी और के द्वारा लिए जाते हैं, तो फिर वो आखिर में कब तक सहन करेगा? और जब सहन शक्ति खत्म हो जाती है, तब शब्दों से ही परिवर्तन लाया जाता है। ये शाप केवल एक युद्ध की नींव नहीं, बल्कि ये उस पूरी सोच के खिलाफ था जिसने किसी को उसके अधिकार से वंचित किया। ये उस परंपराओं के खिलाफ था जिन्होंने शक्ति और अहंकार को जन्म दिया। ये शाप सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं था, बल्कि ये उन सभी के लिए था जो अपने अधिकारों से वंचित किए गए थे। क्या शाप के बिना ये युद्ध संभव था? अब सवाल ये उठता है कि यदि ये शाप ना दिया गया होता तो क्या तब भी वही होता? क्या तब भी न्याय के लिए ये संघर्ष होता या फिर इतिहास की धारा कुछ और होती? कुछ लोग मानते हैं कि ये शाप केवल एक कारण था, असली कारण तो पहले से ही तय था। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये शाप वही क्षण था जिसने सब कुछ बदल दिया। ये शाप केवल एक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने के लिए नहीं दिया गया था, ये उस पूरी विचारधारा के लिए था जिसने शक्ति के अहंकार को जन्म दिया था। ये शाप एक ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर आने वाली पीढ़ियों को खोजना था। क्या हम आज भी इस शाप से बंधे हैं? इतिहास में दिए गए शाप केवल उस समय तक ही सीमित नहीं रहते, उनका प्रभाव कई पीढ़ियों तक चलता है। ये शाप केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं था, बल्कि ये पूरे समाज के लिए था। आज भी हम उसी तरह की परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। क्या हम आज भी अपनी परंपराओं और सामाजिक मान्यताओं से बंधे हुए नहीं हैं? क्या आज भी शक्ति का अहंकार कमजोर को कुचल नहीं रहा? और अगर ऐसा है, तो क्या हमें एक नए शाप की जरूरत है? इतिहास हमें यही सिखाता है कि शाप केवल शब्द नहीं होते, वो एक विचार होते हैं जो समाज को बदलने की ताकत रखते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हम इस बदलाव को समझ पा रहे हैं? क्या हम उस शाप को सही अर्थ में समझ पा रहे हैं, या फिर हम भी उन्हीं गलतियों को दोहरा रहे हैं जो कभी पहले हुई थी? अब आपसे एक सवाल है, क्या आप मानते हैं कि शाप केवल एक क्रोध भरा शब्द था या फिर ये एक न्याय की पुकार थी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।